गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आओ हम सब ज्ञान संचय के अगले पड़ाव की तरफ चलें। आज हम जानेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में जिसके जीवन में जब कोई अपना न रहा तो उसने अपने देशवासियों और देश को ही अपना परिवार बना लिया। मैं बात करने जा रही हूँ उधम सिंह की, जिन्होंने अपनी सौगंध और इस देश की आन के लिए हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। तभी इन्हें शहीद आज़म उधम सिंह कहा जाता है। बचपन में ही माता पिता के देहांत के बाद उधम सिंह अमृतसर के अनाथालय में पले। इनका बचपन का नाम तो शेर सिंह था, परंतु अनाथालय में इन्हें उधम सिंह नाम दिया गया और इन्होंने अपने देश को ही अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। बच्चों, ये भगत सिंह से तब बड़े प्रेरित थे। उनसे प्रेरणा पा ये देश के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर काम करने लगे। उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे इनका देश प्रेम बढ़ता जा रहा था, वैसे ही अंग्रेज़ी हुकूमत के जुल्म व अन्याय के खिलाफ इनके मन में रोष भी बढ़ता जा रहा था और इस रोष के बारूद को चिंगारी मिली 1919 में हुए जलियांवाले बाग के हत्याकांड से। आप सबको वैसाखी के दिन पंजाब में अमृतसर ज़िले में हुए उस नरसंहार के बारे में तो पता ही होगा। तनिक याद करो वो खौफनाक मंजर, जब जनरल डायर के आदेश पर सैकड़ों लोगों को गोलियों से भून डाला गया। सब तरफ लाशें ही लाशें। दरअसल उस दिन उधम सिंह जलियांवाला बाग में एकत्रित जनसभा में देशभक्तों को जल पिलाने की सेवा कर रहे थे। जब ये हत्याकांड हुआ और उन्होंने निहत्थे और निर्दोष लोगों की लाशें देखी तो बहुत विचलित हो गए, दुखी हो गए और इस नरसंहार का अंग्रेज़ी हुकूमत से बदला लेने की ठान ली। और इस कांड के जिम्मेदार माइकल ओ डायर, जो उस समय हमारे पंजाब प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्हें ठहराया गया। उधम सिंह ने उन्हीं को मारने की प्रतिज्ञा की और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए वह लंदन गए। बात 13 मार्च सन 1940 की है, जब माइकल डायर को लंदन के कॉक्सटन हॉल में एक सभा में भाषण देना था। उधम सिंह ने वहां पहुंचकर जब डायर मंच की तरफ जा रहे थे, उन पर गोलियां चला दी, जिससे माइकल डायर की मौके पर ही मौत हो गई। उधम सिंह वहां से भागे नहीं। उन्होंने बिना किसी विरोध के अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। लंदन की कोर्ट में इन पर मर्डर का केस चला और जज ने जब इनसे इस असैसिनेशन का कारण और इनकी मंशा यानी इनका मोटिवेशन पूछा तो जानते हैं इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि माइकल डायर इसी के योग्य थे। मेरे निहत्थे व निर्दोष देशवासियों को मारने के बदले में ये बिल्कुल ठीक था। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं, बल्कि मुझे खुशी है कि मैं अपने देश व अपने देश बंधुओं के लिए जीवन दे रहा हूँ। आखिरकार उन्हें इस हत्या का दोषी करार दिया गया और फांसी की सज़ा सुनाई गई। 1940 में ही 31 जुलाई का वो दिन था जब उन्हें फांसी दी गई। इसी कारण हम 31 जुलाई को उनका शहीदी दिवस मनाते हैं। इस उपलक्ष्य में उनके बर्थ प्लेस, जो कि पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट के सुनाम मंडी में है, तथा अमृतसर में जलियांवाला बाग में इनको श्रद्धांजलि दी जाती है।
महज 40 वर्ष की उम्र जीने वाला यह क्रांतिकारी नाम से ही नहीं बल्कि अपने कर्मों और गुणों से भी शेर था, जो भले ही थोड़ा जिया पर सदियों के लिए अमर हो गया। जय हिंद।